आज हम भाषा माधुरी पार्ट 3 अनोखा ढंग पढ़ने जा रहे हैं। नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। मतलब नोआखली एक जगह का नाम है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा करते थे। सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले लिखने लिखाने का काम पूरा करते। उसके बाद स्नान करते समय पैरों को साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते। मतलब वहाँ पहुंचकर वो पहले लिखने लिखाने का काम पूरा करते थे, उसके बाद वह स्नान कर लेते। वह स्नान करते समय एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते, जिससे वह अपने पैरों को साफ करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा। मतलब जब बहुत बरसों पहले उसे उन्होंने संभाल कर रखा। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। मतलब वो जहाँ भी जाते उस पत्थर को जरूर ही लेके जाते। वह एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मन्नू बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ नहीं है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। मतलब जैसे वो एक गांव में पहुँचे और उनने स्नान की व्यवस्था करते समय देखा कि मन्नू ने देखा पत्थर तो वहाँ है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। मतलब उसने बहुत उसे ढूंढा पत्थर को, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई। मन्नू ने पत्थर को खो जाने की बात बताई बापू को और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया। उसने ये भी कहा कि कल हम जिस जुलाहे के घर ठहरे थे कहीं वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? मन्नू ने कहा, अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद जाओ और पत्थर को ढूंढ ले आओ। अकेले ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मन्नू बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? मतलब मन्नू ने बोला, किसी आदमी को साथ ले लूं। बापू ने कहा, क्यों? मन्नू चुप रह गई। कुछ ना कह सकी। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। वो नहीं कह पाई कि मुझे अकेले जाने में डर लगता है। बात यह कि नोआखली की नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मन्नू तब 15-16 साल ही की तो थी। अकेले कभी कहीं गई नहीं थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उसे दिया नहीं बना। जिस रास्ते वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच गई। मतलब वहाँ पे वो उस टाइम 15 और 16 साल की थी। उसे अकेले जाना नहीं बन रहा था। लेकिन बापू को क्यों का सवाल उसे नहीं दे पाई। जिस रास्ते से वह जा रही थी जिस रास्ते से वे लोग आए थे, वो बापू और मन्नू आए थे जो रास्ते से, वही रास्ते पे चल पड़ी। पैरों के निशान को खोजते देखते वह
किसी न किसी तरह अगले गांव तक पहुंच गए, मतलब किसी न किसी तरह वो अगले गांव तक पहुंच गए। जुलाहे का घर भी मिल गया। उसे जुलाहे का घर भी मिल गया। उसमें एक बुढ़िया रहती थी। उसे मन्नू को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। मतलब वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी। उसे मन्नू को देखकर पहचान गया कि वो बापू के साथ कल ही रात को आई थी, ठहरी थी उनके घर में। उसे बड़े स्नेह से मन्नू का स्वागत किया। एक तो बापू का झिड़, दूसरा इतना लंबा पैदल सफ़र। एक तो बापू का सिर था। नहीं, पहले उसने बुढ़िया ने उसे बड़े अच्छे से स्नेह से मन्नू का स्वागत किया, अच्छे से स्वागत करके किया। एक तो बापू का झिड़ मतलब झुलझुलाहट, ठीक है। दूसरा इतना लंबा रास्ता पैदल वो चली। मन्नू का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। मन्नू ने उसका अपने बुढ़िया बेचारी क्यों पता कि पत्थर का वह टुकड़ा अनमोल है। उसे नहीं पता था कि वो पत्थर का बहुत अनमोल। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगे। मतलब वो बुढ़िया को नहीं पता था कि वो पत्थर का टुकड़ा बहुत अनमोल था, इसलिए उसने उसे कूड़े में फेंक दिया था। दोनों मिलकर उसे बहुत ढूंढा। भाग्य की बात था कि वो पत्थर उन्हें मिल गया। मन्नू को उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह 7:30 बजे मन्नू घर से निकली थी। मन्नू 7 बजे उठकर घर से निकली। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोर से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी।